अभिषेक जी हैं, कह रहे हैं कि सर 15 से 1 महीने के लिए कोई शेयर बता दीजिए। 15 दिन से 1 महीना, राइट? जी। हाँ, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो एक स्टॉक है उर्वशी जी जो हम रेकमेंड करना चाहेंगे। आज हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये स्टॉक को रेकमेंड किया है। वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अगर आप अदानी पूरे पैक को देखेंगे उर्वशी जी, तो पूरे पैक में ही पिछले कुछ समय से थोड़ा सा एक सेलिंग मोमेंटम, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। बट लेकिन अब हम्म। हमें लग रहा है जो कि अदानी एंटरप्राइजेस में जो सेलिंग हमने देखी थी, वो सेलिंग अब अब्जॉर्ब हो गई है और स्टॉक एक बार के लिए थोड़ा सा बाउंस रिट्रेसमेंट आपको दे सकता है। तो करंट लेवल्स पे हम्म। अदानी एंटरप्राइजेस बाई करें 15 से 20 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। ध्यान रखें, हम्म। ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो एक एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड में है, हम एक रिवर्सल सेटअप बाई कर रहे हैं। तो इन स्टॉक्स में आपको हमेशा एक टाइट स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड करना होता है। तो 2920 रुपए के स्टॉप लॉस से अदानी एंटरप्राइजेस को आप बाई कर सकते हैं। इमीडिएट टर्म में आपको 3120 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। 3120 तक के, चलिए ठीक है। यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस एक काउंटर निकल करके आया है हितेश जी की तरफ से। अभी चल रहा है 3024 के भाव पर, करीब करीब ½ % की तेजी के साथ में। स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है, 2920 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। अगर आप ज्यादा पेशेंस होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप 3100 से लेकर के 3120 तक के टारगेट यहाँ पर देख करके चलिए। सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव अगर अडानी इंटरप्राइजेस को, चलिए ठीक है, धैर्य रख लिया अडानी को लेकर, तो क्या टारगेट्स रहेंगे? हायर टाइम फ्रेम्स की बात करूं तो उर्वशी जी, स्टॉक क्योंकि एक ट्रेंड रिवर्सल सजेस्ट कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए एक हायर टाइम फ्रेम का टारगेट दे पाना ऊपर के तरफ में थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि कोई हम्म। भी वीक स्टॉक होता है तो उसमें पहले जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आपको इंटेंस वोलेटिलिटी देखने मिलती है। तो हम्म। थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें अदानी हम्म। एंटरप्राइजेस में हायर टाइम फ्रेम्स के टारगेट के लिए। फिलहाल के हम्म। लिए 2920 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में एंट्री करें। आपको बहुत जल्द ही 3120 तक स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप ट्रैक करें तो 3120 पर आकर के दोबारा से सवाल पूछ लीजिएगा। एक और हमारे यहाँ पर प्राइम मेंबर हैं तारिक खान जी, बीपीसीएल सितंबर फ्यूचर इन्होंने बाय किया हुआ है 316 के भाव पर। सर अभी 311 चल रहा है, करीब करीब 1.5% की गिरावट के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? स्टॉक अच्छा बाई किया है उन्होंने। स्टॉक में एक मल्टी ब्रिक ब्रेकआउट है उसके 1% डेली रेंको चार्ट्स में, बट लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ना अभी रिसेंट पास्ट में, आई थिंक अगस्त बिगनिंग से ही अंडर प्रेशर आ गया है। तो ऑफ हम्म। कोर्स आपके दर्शक को डेफिनेटली एक पिंच फील हो रहा होगा। बट लेकिन सलाह ये रहेगी जो कि बने रही है। एंड क्योंकि उन्होंने एफएनओ में बाई किया है तो ये मैं जरूर बोलूंगा 299 रुपए से 300 रुपए के स्टॉप लॉस बना करके ही स्टॉक में रहे। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो फिर आप 308 से 307 रुपए के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर बाजार थोड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1.5 से 2 हफ्ते से बाजार भी नीचे आया है, तो जब बाजार नीचे आता है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हम्म। नीचे आ जाते हैं। तो उसमें एज अ ट्रेडर आप कुछ नहीं कर सकते अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग योर रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम्म। भी आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। 307 रुपए के स्टॉप लॉस से बीपीसीएल में बने रहिए। बाजार में रिकवरी अगर दिखेगी, जैसे कि हमने आगे भी कहा 24,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर बाजार में हमें रिकवरी देखने मिलती है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जो कि आपको बीपीसीएल में भी एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिख सकती है। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर अगला सवाल हिमांशु जी, प्राइम दर्शक है हमारे, ब्लैक बर्क पर जानना चाह रहे हैं। 585 के भाव पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर जो है बाइंग देखने को मिल रही है। 589 का हाई लगाया था। क्या राय रहेगी सर? नियर टर्म टारगेट्स समझना चाह रहे हैं इस काउंटर में। अ, अगर मैं ब्लैक बक की बात करूं तो थोड़ा सा स्टॉक ने साइडवेज ट्रेंड ही एस्टेब्लिश कर रखा है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्टॉक में नीचे की तरफ में आ रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने बिलो द लेवल्स ऑफ 540 535 एक वीक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है स्टॉक में किसी भी प्रकार का एक हायर हाई हायर लो पैटर्न नहीं बनता हुआ दिख रहा है, जो हमें बताए जो कि स्टॉक का जो प्रायर डाउन ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया है। तो जब तक स्टॉक, अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो जब तक स्टॉक में 592 595 के ऊपर एक डेली क्लोज हमें नहीं दिखता है तो स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहेगा। बट लेकिन अगर हमें किसी भी वजह से स्टॉक में 592 595 के लेवल्स के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिलता है, देन देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी जो कि हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 650 तक के लेवल्स को टेस्ट करते हुए स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन देख लीजिए, आज इसमें एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला है। करीब करीब 5 से 4% तक के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। 905 के भाव पर काम कर रहा है।
क्या टारगेट्स आप आगे देख रहे हैं ज्योति सीएनसी में? एब्सोल्युटली, बहुत ही सुंदर स्टॉक है ज्योति सीएनसी, और आज भी 5-5.5% की तेजी से ट्रेड कर रहा है। उर्वशी जी, स्टॉक के अगर मैं हायर टाइम फ्रेम 3% रेनको चार्ट्स की बात करूं तो वहां पे एक बुलिश स्विंग एनगल्फिंग पैटर्न हमें स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। तो उस बुलिश स्विंग एनगल्फिंग के बाद भी स्टॉक ने एक बुलिश वन बैक पैटर्न का ब्रेकआउट ट्रिगर किया है अबव द लेवल्स ऑफ 870। तो कंसिडरिंग दिस ट्रेंड रिवर्सल एंड दैट बुलिश वन बैक, हमें लगता है स्टॉक हम्म। मीडियम टू लॉन्गर टर्म में 1200 तक के लेवल्स भी आपको आते हुए हम्म। दिख सकते हैं। बट लेकिन ध्यान रखें, एक स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेड में रहे। 773 का एक स्टॉप लॉस आपको बनाए रखना है। जब तक स्टॉक 773 775 के जोन्स को होल्ड करता है, आप बने रहिए, आपको हायर लेवल स्टॉक में डेफिनेटली आते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा डिफेंस स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया डिस्पाइट द वीक ब्रॉडर मार्केट। यहाँ पर भी करीब करीब 5% से ज्यादा की तेजी है सर। अपने 52 वीक हाई जोन के अंदर एंटर करता हुआ नजर आया। 2012 के हाई को टच किया है, अभी चल रहा है 1986 के लेवल पर। इस काउंटर में आपका व्यू? करंट लेवल्स पे बाई नहीं बन रहा है उर्वशी जी। स्टॉक अगर आप देखेंगे, स्टॉक को देखेंगे तो 19 जुलाई के पास भी स्टॉक इन्हीं ही लेवल से 2000 के पास से ही घूमा था। तो करंट हम्म। लेवल्स पे जेंटेक पे बाई नहीं है। थोड़ा सा एक डिप का वेट करें जहां पे स्टॉक उसके मूविंग एवरेजेस के पास आए इन द जोन ऑफ 1850 टू 181, 1810 से 1850 के बीच में अगर स्टॉक में किसी भी प्रकार का एक डिप मिलता है, तब आप जेंटेक में एंटर कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे बाई ना करें क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, मीता जी का एक और सवाल आ चुका है इस बीच पेटीएम को लेकर के। आज एक ब्लॉक डील की खबर भी आई थी इस काउंटर में। इनकी बाइंग प्राइस सर 1618 की है। कह रही है कि अभी जो है वो डाउन ट्रेंड में है, तो क्या पुट ऑप्शन में बाय किया जा सकता है सो दैट इनका थोड़ा सा लॉस कवर हो सके? आपका नजरिया पेटीएम पर? पेटीएम पे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा उर्वशी जी, जो कि पेटीएम में हमने हमारे क्लाइंट्स को आज शायद आपके शो पे भी 1400 रुपए के ऊपर एक बाई रेकमेंड किया था, और 1620 1630 के टारगेट से हमने स्टॉक को बाई के लिए दिया था। तो वो टारगेट्स भी पेटीएम में आ चुके हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग है, जो कि जब भी किसी टेक्निकल सेटअप पे टारगेट अचीव होता है तो स्टॉक में नेगेटिव न्यूज फ्लो आनी स्टार्ट हो जाती है। बट लेकिन आपके हम्म। दर्शक का जो सवाल है, जो कि वो उनको पुट बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, उनको बिल्कुल नहीं हम्म। बाई करना चाहिए। स्टॉक किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं है, एक न्यूज रिलेटेड फ्लो है, न्यूज की वजह से स्टॉक नीचे आया है। बट लेकिन किसी भी प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में अभी तक नहीं बनते दिखा है, और ना ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो क्योंकि आपने हम्म। थोड़ा सा ऊपर बाय किया है, 50-60 रुपए ऊपर है स्टॉक में, आज बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज है, उसकी वजह से स्टॉक अंडर प्रेशर है। थोड़ा धैर्य रखे, आपको आपके बाइंग प्राइस के ऊपर स्टॉक बहुत जल्द ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा सर एचडीएफसी देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक है जहां पर आज अभी मोमेंटम देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक आज भी दबाव में है, और मिश्रा जी ने क्या किया है, धनंजय मिश्रा हमारे प्राइम दर्शक हैं ये, इन्होंने 838 पर बिल्कुल हाई लेवल पे खरीदारी कर रखी है, 413 शेयर। क्या सलाह रहेगी सर, बने रहे या फिर निकल जाए? अनफॉर्चुनेटली उर्वशी जी, हम आपके शो पे जब भी आते हैं ये एचडीएफसी का सवाल डेफिनेटली आता है, एंड यही हमें बताता है जो कि कितने रिटेल ट्रेडर्स अभी स्टॉक में ट्रैप्ड है। एंड क्योंकि अब हम्म। रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप्ड हैं, तो ये स्टॉक किसी भी प्रकार का रिवर्सल देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि स्टॉक जब भी थोड़ा सा ऊपर आता है, रिटेल जो ट्रैप्ड है वो एग्जिट करने लगते हैं, स्टॉक में सेलिंग आ जाती है। तो हम्म। स्टॉक ओवरऑल बहुत ज्यादा वीक है। हमने 830 730 के लेवल्स के बारे में आपके शो पर ही प्रीवियसली बात करी थी, एंड अगर आप आज देखेंगे तो स्टॉक उन सपोर्ट जोन्स को भी तोड़ रहा है। एंड हम्म। स्टॉक क्योंकि एक एस्टेब्लिश डाउन ट्रेंड में है, की सपोर्ट्स को तोड़ रहा है, किसी भी प्रकार का ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक में नहीं है। तो रिकमेंडेशन, अगर कोई निकलना चाहे, लॉस बुक करना चाहता है, तो डेफिनेटली ये रहेगी जो कि अपने लॉस को बुक करे। और अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है, तो एक्सिस बैंक एक स्टॉक है उर्वशी जी, जो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है। बट लेकिन हम्म। एक्सिस बैंक में हमें एक ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ अब दिख रहा है। तो करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक को बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, 30-40 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1200 रुपए के स्टॉप लॉस से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के परस्पेक्टिव से आप एक्सिस बैंक को इंस्टेड ऑफ एचडीएफसी बैंक जरूर बाय कर सकते हैं। चलिए, तो एक्सिस बैंक का ट्रेंड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा सर जियो फाइनेंस भी देख लीजिए। यहाँ पर भी इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन की है 253 की। 439 शेयर दे रखे हैं, यहाँ पर भी जाना चाह रहे हैं, क्या किया जाए? डेफिनेटली होल्ड करते रहिए, बने रहिए स्टॉक में।
अब देखिए क्या होता है उर्वशी जी, मैंने आगे भी किसी स्टॉक की में जब चर्चा हम कर रहे थे तो मैंने उसमें भी कहा था, जो कि जब ब्रॉडर मार्केट वीक होता है तो अच्छे स्टॉक्स भी अंडर प्रेशर आते हैं, क्योंकि जो वीक हम्म। हैंड्स है, जो जो लोग लेवरेज लेकर के स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, वो थोड़े से 10 रुपए 20 रुपए के फॉल पे वो एग्जिट करने लगते हैं और स्टॉक में सेलिंग आने लगती है। बट लेकिन अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं जियो फाइनेंस में, स्टॉक में एक मल्टी ब्रिक सपोर्ट 230 रुपए के पास बनाया है, एंड वहां से एक बुलिश जिगजैग ब्रेकआउट, एक डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट उसके हायर 3% डेली रेंको चार्ट्स पे हमें देखने मिल रहा है। तो किसी भी हम्म। प्रकार का वीकनेस हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे नहीं है। ये जो आपको करेक्शन देखने मिला है 260 रुपए के पास से 14-15 रुपए का, स्टॉक में 5-7% का एक डाउनटर्न मिला है, उसको इस्तेमाल करें, इसको यूटिलाइज करें स्टॉक में प्रवेश करने के लिए। फंडामेंटली भी हमारे टीम्स में, हमारे ऑफिस में, हम अपने कंपनी में ये फंडामेंटल टीम से भी चर्चा होती है, जो कि जियो फाइनेंस का फ्यूचर अच्छा है। तो करंट लेवल्स हम्म। पे भी आप बाय कर सकते हो, और किसी ने अगर हायर लेवल्स पे बाय कर रखा है तो बने रहने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक।